तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले 1, 2, 3 के क्वेश्चंस कंप्लीट होकर के अपलोड कर दी गई है। अगर आप नहीं देखें तो उन क्वेश्चंस को देखिए। उन क्वेश्चंस को देखने से अगले क्वेश्चंस का समझ बेहतर बनता चला जाता है। तो चलिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं और इनको करते हैं और समझते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एनसीईआरटी का मैथ निकालिए और यह प्रश्नावली 4.3 जैसे हम बता रहे हैं वह 4 का नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया कि यह एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो चलिए क्वेश्चन से बार रीडिंग करते हैं और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी का मतलब रहमान का 3 वर्ष अभी से वर्तमान वर्ष उम्र उसका जो भी होगा उससे 3 वर्ष पीछे जाएंगे और फिर वर्तमान से 3 वर्ष बाद अगर जाएंगे उन दोनों का व्युत्क्रम का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम व्युत्क्रम का जो छोटी छोटी बातें हैं इनको समझते हैं। व्युत्क्रम जैसे कि 3 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/3 हो जाएगा। 2/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो 3/2। मतलब कि अंश हर बन जाते हैं, हर अंश बन जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको x - 3 दिया हुआ है कि अगर इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसके बाद में 1 है तो बोलेंगे कि 1/x - 3 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। x + 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x + 5 हो जाएगा। सिंपल बातें हैं। तो व्युत्क्रम जब भी पूछा जाए तो व्युत्क्रम को में करते क्या हैं, अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाते हैं। इसे आप कहें तो रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। इसे रेसिप्रोकल जो छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे वो रेसिप्रोकल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बात छोटी है परंतु बात समझ में आनी चाहिए। अगर बात समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन बनाने में समझने में परेशानी होती है और आप बातों को समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को जिस लेवल पे समझना चाहिए उस लेवल पे आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो व्युत्क्रम का जो बातें थे वो बात समझ में लगता है कि आ गया होगा। अगर पूछा कि 5/2 का व्युत्क्रम कितना होगा तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो 2/5 दिस इज व्युत्क्रम। बात समझ में आ गया ना कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में जस्ट यही बातें का थोड़ा सा घुमा हुआ है कि व्युत्क्रम जो कहे कि व्युत्क्रम में बच्चे क्या करते हैं कि फंस जाते हैं, बातों में उलझ जाते हैं, क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो रहमान की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो हल में आप लिख लीजिए, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने मान लिया। अच्छा, अगर रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष माना तो 3 वर्ष पूर्व में पहले 3 वर्ष पहले उसका उम्र क्या होगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगी। तो पूर्व में पहले अभी से 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो घट जाएगा तो x - 3 वर्ष हो जाएगा। ये 3 वर्ष पीछे की उम्र हो गया। तो फिर 3 वर्ष अब इसका क्या कहता है, इसका व्युत्क्रम कीजिए। तो आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो व्युत्क्रम इसी के निकालिएगा। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसको बटे में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब फिर में क्या कहा गया है 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान का आयु कर दिए, रहमान का आयु बराबर कितना हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। पश्चात मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से अब लगा दिया है ना
पश्चात अब जुड़ जाएगा, मतलब आगे चला जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात कब कहेगा, अब लगा दिया ना 9, मतलब अभी से 3 वर्ष के बाद का उसका उम्र कितना होगा तो जुटेगा। ऐसे बाद में जुटा जाता है, लेकिन पश्चात में माइनस के संदर्भ में लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर अब जो दे दिया गया है ना, अब से ये पता चल आता है कि वह अभी से 3 वर्ष के बाद के बारे में बात किया, 5 वर्ष के बाद के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर 5 वर्ष जुड़ जाएगा इसमें, है ना। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु कितना हो जाएगा, x + 5। फिर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम, फिर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, पलट जाएगा ना, तो 1 कितना होगा, x + 5। ये इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम आयु हो जाएगा, है ना। तो इतना वर्ष हो जाएगा ये। चलिए, तो अब प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रश्न से क्या कहा गया आपको, प्रश्न से कहा गया है कि दोनों के व्युत्क्रमों का जोड़, योग कितना होगा, 1/3 है। तो लिख दीजिए 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। ये प्रश्न से आपका क्वेश्चन से बन गया। तो आप इसे हल कर लीजिए, जो कैलकुलेशन करने जानते हैं बस इसका एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम करेंगे तो इसका x - 3 × x + 5, और ऊपर में ये कट जाएगा तो x + 5 रहेगा, यहाँ पर प्लस x - 3 बराबर 1/3 हो जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x + x 2x हो जाएगा, ऊपर में 2x + 2 बाय मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दीजिए, x² हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 5x - 3x - 5 या 15 बराबर 1/3, है ना। चलिए, तो जो काम का चीज़ है इसका काम हो गया। मैं समझता हूँ कि आपने व्युत्क्रम के बारे में समझ गया होगा। इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से, तो आगे फिर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, तो इसको साफ कर लेते हैं। जो चीज़ें समझ में आ गया है उनको साफ कर लेते हैं। है ना, साफ कर लेते हैं। तो ये 2x + 2 है, तो आपका 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, सॉरी x + 1 हो जाएगा आपको यहाँ पर, और बाय में, और यहाँ देखिए x² और यहाँ पर 2x बचेगा -15, x² + 2x - 15 = 1/3 आपका ये हो जाएगा, है ना, 1/3। तो कर दिए। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो आपका इम्प्लाई दैट 3 दूनी 6 हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x + 1 बराबर x² + 2x - 15। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पर 6x + 6 - x² - 2x + 15 = 0 कर लीजिए। इम्प्लाई दैट ये x 6x है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 4x बचा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 21 हो जाएगा आपका, तो प्लस 21 हो जाएगा, -x² बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x² - 4x और -21 = 0। आपका ये द्विघात समीकरण आपको अंत में प्राप्त हो गया। अब इन द्विघात समीकरणों से आपको करने क्या है कि इन द्विघात समीकरणों से आपको निकालने हैं x के माने, और वही x के माने जो होगा वह रहमान का वर्तमान आयु हो जाएगा। अब इन्हें हल करने के आपके पास 3 मेथड है, एक गुणनखंड मेथड है, एक श्रीधराचार्य महोदय का रूप मेथड है, और आपके पास एक बेहतरीन मेथड है पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का। तो आप जो मेथड चाहे उस मेथड का अप्लाई करके यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो भी बन जाएगा, और तो गुणनखंड मेथड का ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर x² और
7x प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल 0। और यहाँ पर देखिए आपका ये फैक्टर में टूट गया है, यहाँ पर आपका x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 ले लीजिए, यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इतना बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया आपका 7, देखिए आपका प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 आ जाएगा आपका। तो देखिए x के दो का मान आपको प्राप्त हो गया, एक x का मान नेगेटिव आया है और एक पॉजिटिव आया है। तो आप जान रहे हैं थोड़े से कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो उम्र जो होता है, आयु होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। उम्र हुआ जिसे हम लोग एज कहते हैं, एज कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि रहमान का जो वर्तमान आयु है, लेकिन अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।